कार्बन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि कार्बन सिलिकॉन जो हो जाता है ये नॉन मेटल्स होते हैं। जर्मेनियम अकेले यहाँ पर मेटलॉइड्स होता है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं टिन और लेड, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं। और यहाँ पर जो फ्लोरोवियम जो आखिरी मेंबर है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। अगर इनके हम कोवैलेंट रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे जाने पर कोवैलेंट रेडियस तो इंक्रीज करता है, लेकिन हमें याद रखना है कि कार्बन से सिलिकॉन जाने पर रेडियस काफी तेजी से इंक्रीज करती है, लेकिन उसके बाद रेडियस स्लोली स्लोली इंक्रीज करती है ड्यू टू, आप बताओगे, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट्स। वही आयोनेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आयोनेशन एंथैल्पी वैसे नियम के हिसाब से नीचे जाने पर डिक्रीज करना चाहिए, यहाँ पर भी डिक्रीज करता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, लेकिन यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। लेड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है टिन से। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करते हैं तो नीचे जाने पर डिक्रीज करना चाहिए था, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की, फिर उससे सिलिकॉन, और सिलिकॉन से लेकर के लेड तक लगभग सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आसपास ही देखने को मिलती है। और अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी नीचे जाने पर डिक्रीज करता है, लेकिन आपको ध्यान देना है लेड का एक बार फिर से एक प्रॉपर्टीज में ये टिन से ज्यादा हो जाता है, जैसे कि आयोनेशन एंथैल्पी में हुआ था। वही अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज करता है। कार्बन का कोई डाटा नहीं दिया था, तो नीचे जाने पर डिक्रीज करता है।